बढ़ते क्राइम के खिलाफ धनबाद में गुस्सा है, लोग सड़कों पर है। जिले में बिगड़ती विधि व्यवस्था, रंगदारी के लगातार आ रहे फोन कॉल के खिलाफ बीजेपी की तरफ से जन आक्रोश रैली निकाली गई। बाबूलाल समेत कई बड़े नेता मौजूद है। रैली में बड़ी संख्या में बीजेपी कार्यकर्ता शामिल हुए। हाथों में सरकार विरोधी नारे और अपराध से जुड़ी खबरों की कटिंग लेकर बीजेपी कार्यकर्ता निकले हैं। यह रैली तेतुल तल्ला मैदान से निकल तेतुल तल्ला मोड़, रंगाटाड़ चौक, कोर्ट रोड चौक पहुंचेगी। तो स्वाभाविक है कि जहां पर आए दिन गोली चले, हत्या हो और आम लोग कहीं अपने आप को सुरक्षित महसूस नहीं करें, तो हमसे तो अधिक धनबाद की स्थिति से आप सब लोग वाकिफ हैं। आए दिन हम तो उस समर्थन देने के लिए आए हैं आंदोलन को, और धनबाद जो क्राइम कैपिटल बना है इसको हमको बदलना है। जितनी भी क्राइम हुआ है उस पर इन्होंने क्या एक्शन लिया, ये सब तो देखा जाएगा ना। अगर आपने कोई एक्शन नहीं ले रहे हैं, इसका मतलब है कि आपका अपराधियों से कहीं ना कहीं साठगांठ। पार्टी लगी रहती है, 365 दिन पार्टी आंदोलन करती है। बाबूलाल मरांडी जी हैं, अपने माननीय सांसद जी हैं, और धनबाद अपने विधानसभा के जो भी कार्यकर्ता है, जिला अध्यक्ष सहित जितने पदाधिकारी हैं, हर मंडल से हमारे कार्यकर्ता हैं, और यहाँ जिला चैम्बर के हमारे पदाधिकारी, मारवाड़ी युवा मंच के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष, मोटर ट्रांसपोर्ट वाले लोग और लगभग हर वर्ग के लोग। आपने देखा कि चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स के लोगों ने भी आपको साथ दे दिया है, तमाम सब लोग आए हुए हैं। अध्यक्ष, उनके जिला अध्यक्ष हैं, उनके महामंत्री हैं, बैंकमोट चैम्बर के हैं, पुराना बाजार चैम्बर के हैं, हीरापुर से लोग आए हैं। सब कि किस तरह से लोग परेशान है, त्राहिमाम है झारखंड सरकार हेमंत सोरेन से, और इसका मुंह तोड़ जवाब देने के लिए केवल पुरुष भर नहीं, महिलाएं भी आगे हो चुकी हैं। महिलाएं भी आगे हो चुकी हैं कि हेमंत सोरेन या तो आप इस्तीफा दीजिए या तो अपराधी को रोकिए। खुलेआम धनबाद में अपराधी इतने ज्यादा हो गए हैं कि खुलेआम व्यापारों को चलना। और इस पर अधिक बातचीत के लिए धनबाद से हमारे संवाददाता अशोक हमारे साथ सीधे जुड़ रहे हैं। अशोक, आज बीजेपी की तरफ से जन आक्रोश रैली निकाली गई है। जितने भी व्यवसायी वर्ग है सभी को लगातार धमकी भरे कॉल जो आ रहे वो आने बंद नहीं हो रहे, और इसी के गुस्से में जो है आज ये जन आक्रोश रैली बीजेपी की तरफ से निकाली गई है। कैसा नजारा, कैसा माहौल और क्या कुछ कहना बीजेपी के नेताओं का? इसका देखिए, जिस तरह बीजेपी ने आज अपना आक्रोश रैली निकाला और शहर में दिखा दिया कि कहीं न कहीं जो है कानून व्यवस्था पूरी तरह से लचर हो गई है, और यही कारण है कि जो है पूरी तरह से कानून जो है लोग अपराधी जो हाथों में ले लिए हैं। आए दिन लगातार फायरिंग हो, रंगदारी का मामला हो, अपराधी जो है जिस तरह व्यवसायियों के ऊपर गोली चलाकर घायल कर दे रहे हैं, तो कहीं न कहीं कानून व्यवस्था को एक चुनौती दे दिया गया है। इसी को लेकर आज बीजेपी जन आक्रोश रैली निकाली हुई थी, और यह रैली जो है तेतुल्ला मैदान से लेकर रणधीर वर्मा चौक तक आया, और इसमें सबसे ज्यादा खासकर महिलाओं ने ही भाग लिया, और महिलाओं ने यह दिखा दिया कि जो है हम लोग भी किसी से कम नहीं है, हम लोग सिर्फ चूड़ी पहनकर घर में रहने वाले नहीं हैं, हम लोग भी झांसी की रानी बन सकते हैं। तो उन्होंने यह दिखाते हुए कह दिया कि अगर अपराध खत्म नहीं होता है तो इसी तरह हम लोग आंदोलन करते रहेंगे। यह आंदोलन सिर्फ धनबाद ही में नहीं होगा, धनबाद से लेकर राज्य के तमाम जिले में और राजधानी के साथ साथ देश के राजधानी में भी होगा। हम लोग कहीं ना कहीं सरकार को जो है नतमस्तक होने के लिए मजबूर कर देंगे कि आखिर हम लोग के साथ ये क्या हो रहा है। आज के परिवेश में कोई सुरक्षित नहीं है, सबसे रंगदारी मांगा जा रहा है, कोई भी हो। अब देखिए अनुष्का, सबसे अहम यह सवाल है कि छोटे जो अपराध, जो छोटे व्यवसायी होते हैं, अब उनसे रंगदारी मांगा जा रहा है। अब बताइए कि वो 500 रुपया 400 रुपया दिन भर में कमाते हैं, यदि उनसे अपराधी लगे रंगदारी मांगने, तो कहीं ना कहीं एक तो सवाल खड़ा हो ही जाता है कि आखिर पुलिस क्या कर रही है। जबकि डीजीपी ने एसएसपी के निर्देश पर
30 कंपनियां यहाँ पर भेज दी है कि ताकि जो अपराध को नियंत्रण किया जाए। एटीएस टीम की यहाँ गठित भी हो गया है, लेकिन उसके बाद भी जो है अपराध थमने के बजाय बढ़ते ही जा रहा है। तो हम यह कहें कि एक तरह का ये रोजगार हो गया है। इसी को लेकर आज पूर्व मंत्री और बीजेपी के वरिष्ठ नेता बाबूलाल मरांडी ने भी मंच से यह कहा कि जिस तरह यहाँ अधिकारी और भ्रष्ट अधिकारी जिस तरह सरकार के इशारे पर काम कर रहे हैं, वो समय अब दूर नहीं रह जाएगा। जैसी ही हमारी सरकार आएगी उनकी जगह जेल में होगी। उन्हें साफ तौर पर यहाँ से ऐलान कर दिया कि कहीं न कहीं उनको भी लग रहा था कि आज जो है अपराधियों को तांडव है। अब साफ तौर पर उन्होंने कहा कि यहाँ की पुलिस प्रशासन जो भी हो, जितना कोयला चोरी कराने में लगी हुई है, अगर उसका 10% भी अगर अपराधियों को रोकने में लगती तो इस तरह का माहौल नहीं होता। तो हम यह कहें कि जिस तरह अनुष्का बाबूलाल मरांडी हो या पीएन सिंह यहाँ के सांसद हो या राज सिन्हा हो या सरोज सिंह प्रवक्ता हो, तमाम लोगों की एक ही सुर था कि अपराध को कैसे खत्म किया जाए और अपराध को खत्म करने के लिए कुछ भी करना पड़े, हम लोग कुर्बानी भी देने के लिए तैयार होंगे। अब यह देखना होगा अनुष्का कि जिस तरह आज आक्रोश रैली की गई थी, जिस तरह भीड़ काफी देखी गई थी, अब यह जो है क्राइम कितना कंट्रोल करता है। यदि क्राइम नहीं कंट्रोल करता है तो अब आगे रणनीति पार्टी क्या करती है, अब यह देखा जाएगा। अनुष्का बिल्कुल अशोक, जिस तरीके से आज जन आक्रोश रैली निकाली गई है और जिस तरीके का गुस्सा लोगों में देखने को मिल रहा है वो बिल्कुल जायज है, क्योंकि जिस तरीके से कॉल आ रहा है, बार बार धमकी भरा कॉल व्यवसायी वर्ग को, तो ये उनका गुस्सा होना लाजमी है। लेकिन आज जिस तरीके से जन आक्रोश रैली बीजेपी की तरफ से निकाली गई है, ये देख अब इसका कितना असर होता है वो देखने वाली बात होगी। बहुत बहुत धन्यवाद तमाम बातचीत के लिए अशोक। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।